अपने बेटे को कत्ल कर दिया करते थे। एक उम्मे जमीला नाम की एक लड़की, कौन नहीं जानता है, बड़ा मशहूर वाक़या है मेरे भाइयों। एक आदमी के घर उसका बेटी पैदा होती है, एक जमीला नाम की एक लड़की पैदा होती है। खूबसूरत लड़की पैदा हुई तो उसका नाम जमीला रख दिया गया। उसका शौहर बाहर गया होता कमाने के लिए। बीबी ने लेटर लिखा कि तुम्हारे घर लड़का पैदा हुआ है। बीबी जानती थी कि मेरे शौहर को अगर पता चल जाएगा तो वो आएंगे और बेटियों को जिंदा दरगोर कर देगा, मार डालेगा। बीबी बेटी की जुदाई बर्दाश्त न कर सकी और इन तमाम बातों को एक्सेप्ट न कर करके वो लेटर में लिखते हैं कि मेरे शौहर आप खुश हो जाइए कि आपके घर एक लड़का पैदा हुआ है, एक बेटा पैदा हुआ है। आज अगर मुसलमानों के घर लड़की पैदा होती है, बेटी पैदा होती है तो मुसलमानों का चेहरा जो है काला हो जाता है, उनके माथे पर स्लोट आ जाती है। वो सोचता है कि यार हमारे घर लड़की पैदा हो गई है। 4-4, 5-5 लड़कियां तो ऑलरेडी पहले से है, अभी भी लड़की पैदा हुई। डॉक्टर साहब क्या करूं, 4-4 लड़की पहले से है, इसका जहेज का इंतजाम कहाँ से करे, मार दो, इसे खत्म कर दो। मेरे भाइयों फिर घर आकर के मोहल्ले वालों को, गांव वालों को बता दिया जाता है हमारी लड़की मरी हुई पैदा हुई थी, मैंने उसको हॉस्पिटल के अंदर ही डाल दिया। मेरे भाइयों इस तरीके की बातें की जाती है। वो उम्मे जमीला कि माँ एक लेटर लिखते अपने शौहर के लिए कि मेरे शौहर खुश हो जाओ कि तुम्हारे घर लड़का पैदा हुआ है, बेटा पैदा हुआ है। उसका शौहर 2-3 महीने के बाद जब कमा करके घर आता है बाहर से, देखता है कि एक खूबसूरत सी लड़की, एक छोटी बच्ची, एक गुड़िया सी बच्ची खेल रही है। बीबी से कहता है मेरी बीबी, अरे मेरी प्यारी बीबी ये बच्ची किसकी है? बीबी कहती है मेरे शौहर ये पड़ोस की बच्ची है। कहता है कि इसके माँ बाप कितने खुशनसीब है कि उनके घर इतनी खूबसूरत सी लड़की पैदा हुई है, इनके माँ बाप कितने खुशनसीब है। मेरे भाइयों जब बीबी देखी कि मेरे शौहर का दिल नरम हो चुका है, मौम हो चुका है, तो कहती है आए मेरे शौहर ये बेटी आपकी है, पड़ोसन की है, बेटी नहीं है, मैंने आपको धोखा दिया है और ये झूठ बोला है। आए मेरे पति, आए मेरे शौहर, मेरे हस्बैंड, ये आपकी बच्ची है, आपके घर पल रही है। अब इस मनहूस का चेहरा शुरू हो जाता है, कभी नहीं लड़की पैदा हुई और तुमने मुझे लेटर में लिख करके भेजा कि लड़का पैदा हुआ है। जाओ फवारा, जाओ कुरान, आज सूरज गुरूब होने से पहले इसमें लड़की को दफन करके आ जाऊं। मेरे भाइयों उस जमाने की औरतें लड़कियों की पैदाइश पर वो अपने शौहर से छिपा लिया करती थी, लेकिन जब राजफाश हो जाया करता था तो उसका शौहर जो है उस बच्ची को गाड़ देता था, गड्ढा खोद करा करके गाड़ देता था। वो अपनी बीबी से कहता है मेरी बीबी बेटी को नहा लो, धुला दो, अच्छे कपड़े पहना दो, मैं इनके दादा दादी क्या घुमाने लेकर के जाऊंगा, इनके नाना क्या घुमाने लेकर के जाऊंगा। वो बीबी सोच रही है कमीने मनहूस, तू तो बेटी को गाड़ने के लिए ले जाएगा, तू तो मुझे धारस दे रहा है, तू मुझे मेरी दिल को मौम कर रहा है। बीबी लेकिन मजबूर है, क्या करे, इसका तो कोई बस ही नहीं चल रहा है। कहती है कि ठीक है, बच्ची को नाना धुलाने के बाद, अच्छा लिबास पहनाने के बाद उसके साथ भेज देती है। बाप जाता है जंगल के अंदर, गड्ढा खोदने लगता है। वो बेटी उम्र जमीला देख रही है कि मेरे बाप के कपड़ों पर, दामन पर, कुर्ते पर, लुंगी पर वो मिट्टी निकल कर जा रही है और बाप के कपड़ों पर गिर रहा है। वो छोटी सी मासूम बच्ची बाप के कपड़ों को साफ करती जाती है और कहती जाती है मेरे अब्बू और मेरे वालिदा मोहतरम, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप खोदिए, मैं मट्टी खुद ही निकाल लेती हूँ। मेरे भाइयों बच्ची उस वक्त भी हमारे लिए रहमत हुआ करती थी, आज भी बेटियां हमारे लिए रहमत हुआ करती है। वो जमीला बाप के गर्दो गुबार को साफ करती जाती है और कहती जाती है अरे मेरे अब्बू आप तो हमें बताए थे कि आपके दादा दादी क्या घुमाने लेकर के जाऊंगा, आपकी ननिहाल घुमाने लेकर के जाऊंगा। अरे मेरे अब्बू देख रही हो कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है, घास ही घास है, दरख्त ही दरख्त है, यहाँ तो हमारे दादा दादी नजर नहीं आ रहे हैं, यहाँ तो हमारी नानी नजर नहीं आ रही है, नाना हमारे नजर नहीं आ रहे हैं। और मेरे अब्बू आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मेरे भाइयों वो मनहूस बाप गड्ढा खोदता जा रहा है। जब पूरी तरीके से गड्ढा खोद लिया जाता है, कहता है मेरी बेटी इस गड्ढे के अंदर देखो, वहाँ तुम्हारे नाना नानी नजर आएंगे, वहाँ तुम्हारे दादा दादी नजर आएंगे। आए मेरी बेटी देख तो लो सही, तुम्हारे दादा दादी यहाँ नजर आएंगे। जैसे ही वो बेटी मासूम से गुड़िया देखती है,
पीछे से धक्का दे करके गिरा देता है और उसके ऊपर मिट्टी डालने लगता है। वो बेटी चीख रही है, आए मेरे अब्बू, आप मुझे क्यों दफन कर रहे हो और मेरे ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? आए मेरे अब्बू, मैं आपकी बोझ नहीं बनूंगी। आए मेरे अब्बू, मैं कभी जिंदगी में शादी नहीं करूंगी, किसी को आपकी दामाद नहीं बनाऊंगी। आए मेरे अब्बू, आप मुझे घर ले करके चलिए, मेरी माँ मेरे इंतजार कर रही होगी, मेरी माँ मेरे लिए रो रही होगी। वो मनहूस बाप का दिल, चेहरा जो है काला पड़ जाता है। मनहूस दिल उन बच्ची को गाड़ करके सुबह का सूरज तुलू होने से पहले बेटी को जिंदा गाड़ करके चला आता है। वो बेटियों के बाप खुश हो जाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जमानत दे रहे हैं, अल्लाह के रसूल आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मनिब्तुलिया मिन हादिहिल बनाति बिशैइन फहसन इलैहिन्ना कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिस बाप के घर के अंदर लड़की पैदा हो, बेटी पैदा हो और वो बाप जो है मनहूस ना बन जाए, उसका चेहरा काला ना पड़ जाए, उस बाप का दिल सुकड़ ना जाए। आए मेरे भाइयों, अगर आपका घर में बेटी पैदा हो रही है, खुश हो जाइए, अल्लाह के रसूल आपको जमानत देते हैं। मनिब्तुलिया मिन हादिहिल बनाति बिशैइन फअहसन इलैहिन्ना कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिसके घर एक बेटी पैदा हुई है, जिसके घर दो बेटी पैदा हुई है, जिसके घर तीन बेटी पैदा हो, वो आदमी अपनी बेटी को पढ़ाए लिखाए, अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे और उस बेटी को कहीं अच्छा रिश्ता दे करके शादी कर दे। वो कल के दिन जहन्नम से बचा लिए जाएंगे और वो मेरे साथ ऐसे होंगे जैसे मेरी दो उंगलियां हैं। मेरे भाइयों, बेटी अगर आपके घर पैदा होती है तो रहमत लेकर के आती है। अगर एक बाप के घर एक लड़का पैदा होता है तो अकीके करने पड़ते हैं, 2 खस्सी जबा करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके घर बेटी पैदा हो, एक ही अकीके से काम चल जाता है। बेटी तो आपके लिए रहमत बनकर के आई है, बेटी आपके लिए रहमत है, आपके लिए जहमत कहाँ है? एक आदमी का 4 बेटा है, चारों की शादी हो गई, बेटा अलग अलग हो गया। बाप बेचारा बूढ़ा है, खास रहा है, बीमारी और मौत की जिंदगी का जंग लड़ रहा है, कश्मकश की जंग लड़ रहा है बाप, और बेटा अपनी बीवी और अपने बाल बच्चों को लेकर के आयश कर रहा है और बाप जो है बिस्तर पर खास रहा है। अगर बाप के साथ बेटा है भी, बेटे से बात कहता कि मेरे बेटे थोड़ा एक गिलास पानी लेकर के आओ, मुझे पीना है, मुझे प्यास लग रही है। बेटा कहता है कि बेटे अभी हमें जरूरत ही नहीं है, अब तो हम कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, हम अपना वर्क कर रहे हैं, जब हमारा काम खत्म हो हम तब तुझे ला करके पानी देंगे। मेरे भाइयों, वो बेटा पानी क्या देगा? वो बेटा पानी देने से बाज आ जाता है। बेटा बाप को पानी नहीं देता है, दूसरे उल्टे उनको 2-4 बात सुना देता है। बेटी को खबर होती है, आई मेरी बेटी मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ, तेरा भाई मेरी खबरगिरी नहीं कर रहा है, तेरे भाई सारे हमारे पास से हटे हुए हैं। आई मेरी बेटी मुझे पानी की जरूरत पड़ती है, टाइम पे पानी नहीं मिलता है। आई मेरी बेटी हमें टाइम पे खाना नहीं मिलता है। आई मेरी बेटी बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ, पेशाब और पैखाने की जरूरत पड़ती है। मैं तेरा बाप लागर और कमजोर हो चुका हूँ। आई मेरी बेटी हम उठ करके लेटरिन और पेशाब नहीं कर सकते हैं। बेटी को 8 बजे रात को खबर होती है, बेटी को चैन की नींद नहीं आती, चैन और करार नहीं आता। शोहर से बार बार कह रही है, हाय मेरे शोहर चलो, मेरे बाप कश्मकश की जंग लड़ रहे हैं। आए मेरे शोहर चलो, मेरे बाप को प्यास लगी हुई है। आए मेरे शोहर चलो, मेरे बाप को पानी नहीं मिल रहा है, चलो तो सही जल्दी चलो। शोहर धारस देता है कि मेरी बीवी रात का 8 बज चुका है, सर्दी का मौसम है, इस मौसम में गाड़ी ड्राइव करके जा नहीं पाऊंगा। मेरी बीवी थोड़ी देर रुक जाओ, सुबह का सूरज तुलू हो जाएगा, सुबह का सूरज तुलू होने से पहले मैं बाप के पास पहुंच जाऊंगा। मेरे भाइयों, वो बेटी अपने बाप की बातें सुनकर के रोती है, दिल तड़पता है, लेकिन मेरे भाइयों कमजोर है, लागर है, वो आ तो नहीं पा रही है। हेलीकॉप्टर तो उनके पास नहीं है, वो उड़कर को आ तो नहीं सकती है, लेकिन शोहर को मजबूर करती है। शोहर बेचारा क्या करे, 20 और 25 किलोमीटर के डिस्टेंस में शादी हुई है, घर बना हुआ है। मेरे भाइयों, वो बेटी कैसे कैसे रात गुजरती है, जैसे सुबह का सूरज तुलू होता है, शोहर नमाज के लिए जाता है, नमाज पढ़कर के आता है, कहता है मेरी बीबी चलो अब चलो चलो बाप के पास चलते हैं। बीबी
उसी वक्त रात ही में जो सामान लेने का होता है ले लेती है और उस झोले को बाइक पर रखती है, फौरन अपने बाप के पास आती है, बाप के गले पकड़कर रोने लगती है। अरे मेरे अब्बू बताओ तो सही, ये मेरा भाई आपकी खबरगिरी नहीं कर रहा था। अरे मेरे अब्बू आप इसको इसकी जो जुबान से नहीं निकलता था आप उससे पहले पूरा कर दिया करते थे। ये मेरा भाई कहता था कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, आप जमीन बेच करके उसको दे दिया करते थे। अरे मेरे अब्बू आज ये भाई सारे आपसे जुदा है, आपकी खबरगिरी करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाई हो वो बेटी अपने बाप को गले लगा लेती है, कहती है अरे मेरे अब्बू अब आपको रोने चीखने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी आपके पास आ चुकी है। मेरे भाइयों फौरन उस बाइक को खोलती है और खाने के लिए बाप को देती है, लो मेरे अब्बू खा लो। बाप खाता है, बाप सारी शिकायत अपने बेटी के सामने करता है, लेकिन बाप तो मजबूर है, बेटी भी मजबूर है। मेरे भाइयों क्या करे, बेटी तो पढ़ाई की है, पढ़ाई के सामान वो पढ़ाई के घर चली गई, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। वो नौजवान साथियों अगर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के बाद अगर किसी की इबादत करना जायज होता तो माँ बाप की इबादत करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अपने माँ बाप के साथ एहसान क्या करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक क्या करो, अपने माँ बाप के साथ अफ़्व दरगुज़र का मामला अख्तियार क्या करो। ये तो चंद दिन की जिंदगी है, ये तो मामला ऐसा है कि कमा तो दीन तो दान, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर तुमने अपने बाप को सताया, तुमने अपने बाप को गाली दी, तुमने अपने बाप की खबरगिरी नहीं की तो आने वाले नस्ल तुम्हें लात मार करके तुम्हें भी घर से निकाल देगा। एक वाक्य छोटा सा मैं आपके सामने रख करके अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूँ। मेरे भाइयों मुसलसल 1-1.5 घंटे से शायद मैं बोल रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह कभी आऊंगा तो फिर बताऊंगा। तो मेरे भाइयों एक आदमी अपने बेटे से कहता, छोटा सा बेटा है, कहता है कि बेटे ले जाओ ये कंबल उठाओ, ये चादर उठाओ और इस कुत्ते के ले जाकर उस कुटिया में रख करके आ जाओ, ये कुटिया है उसके पास ले जाकर रख दो। बेटा कहता अच्छा कोई बात नहीं है, उस कंबल को उठाता है और अपने गर्दन पर रखता है और दादा का हाथ पकड़ कहता है चलो दादा हम आपको उस कुटिया के अंदर रखकर आना चाहते हैं। लेकर चला जाता है, उस कुटिया के अंदर रखने के बाद वो बेटा कहता है यानी दादा का पोता कहता है आए मेरे बाबू, आए मेरे बेटे यही हमें रख दो, ये तुम्हारा बाप का फरमान है, तुम मुझे यहाँ रख करके चले जाओ। वो कहता है कि मेरे दादा ऐसे ही मैं कैसे चले जाऊं, हमें तो यहाँ काम करना है। बोला क्या है, उन्होंने कंबल की तरफ पैर रखा और बीच से फाड़ करके एक को अपने दादा को दे देता है, दूसरे को अपने गर्दन पर रख करके ले आता है घर। बाप कहता है कमीने कंबल को तुम्हें फाड़ा, किस लिए फाड़ा? अरे दोनों उसको दे करके जाओ, एक को बिछाएगा एक को उड़ करके सो जाएगा। बोला कि मेरे अब्बू ऐसे कैसे दे दूंगा, मेरे दादा का जो हक था वो मैंने देकर चलाया, ये तो अब मेरा हक है। मेरे बेटे से भी कहूंगा इस बुड्ढे को ले आओ और लो पकड़ कर उस कुटिया के अंदर रख करके आ जाओ, क्योंकि उन्होंने मेरे दादा को उस कुटिया के अंदर रखा था। अगर आप अपने बाप को सता रहे हो, अपने बाप की खबरगिरी नहीं कर रहे हो, अपने बाप के साथ दरगुजर का मामला अख्तियार नहीं कर रहे हो तो होशियार हो जाओ, आने वाले नस्ल तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। कमा तो दीन तो दान, तू जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो मेरे भाइयों माँ बाप के साथ हुस्न सलूक क्या करो, अच्छे मामले अख्तियार क्या करो और अपने माँ बाप को सताया मत करो। अगर बाप कह रहा है कि बेटा हमें पानी चाहिए तो सारे काम छोड़ करके फौरन पानी दो। बाप कह रहे हैं हमें पेशाब और पैखाने की जरूरत पड़ी है, लेकर के जल्दी भागो और उसको पेशाब और पैखाना कराओ। अगर तुम्हारे बाप का थोड़ा सा भी दिल के अंदर कराहट रही और अपने बाप ने तुम्हें अगर बद्दुआ दे दिया तो जिंदगी भर तुम तरक्की नहीं जा पा सकते हो और तुम्हारे साथ जो मामला होगा तो पूरी दुनिया देखेगी और देख भी रही है। मेरे भाइयों ये सारी चीजें हैं, मैंने इस्लाम को और हिंदू धर्म को और एक वाक्या मैंने आपके सामने रखा है। मेरे भाइयों दिल तो चाहता है कि और बताऊं, लेकिन हमारे शेख ने मुझे बोला कि अख्तिताम की जो है बात कही है और मैं अख्तिताम कर दूंगा, क्योंकि मुसलसल प्रोग्राम के बाद और आज जो मेरी आवाज है मेरे भाइयों इससे भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आवाजें हुआ करके आप मुझे सोशल मीडिया से सुन सकते हैं, लेकिन ठंडी की वजह से आप जान ही सकते हैं कि हर लोगों की एलर्जी बिल्कुल लॉस हो जाती है। हम जैसे लोगों को कम से कम 8 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में मिले तब जाकर के आपको और बातें बताऊं, ताकि हमारे हिंदू भाइयों तक भी इस्लाम की बातें पहुंचाऊं। लेकिन मेरे भाइयों हम मजबूर है और हमारे साथ मजबूरी यही है कि चतुर्वेदी नाम को अगर कोई आए तो ढकेल दो उसे। और आज से नहीं बल्कि मैं 10 साल से यही चीजें देखता चला रहा हूँ, हमें हर जगह लास्ट में ढकेला जाता है और कहा जाता है साहब 1.5 घंटे 2 घंटे आप सुनाओ। एलर्जी तो हमारी भी लॉस होती है,
हम जिन्नात थोड़ी है, हम मशीन थोड़ी है कि हम आपके सामने 4-4 घंटे तक बताएं। अगर आप 4 घंटे सुनना चाहो तो हमें वैसे टाइम दो तो हम सुनाएं। मेरे भाइयों, फिर कभी मौका लगा और आपने मुझे मदऊ किया तो इंशाअल्लाह फिर आऊंगा, ढेर सारी बातें बताऊंगा इंशाअल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कि इलाहुल आलमीन हमारे बैठने को कबूल अता फरमा, इलाहुल आलमीन इस प्रोग्राम को कबूल अता फरमा, इलाहुल आलमीन जितने मुकर्रिर आए हमारे शेख और हमारे अजीज दोस्त और मेरे बड़े भाई जनाब मुस्तफा कमाल साहब, कमाल नाम का है तो कमाल करते भी हैं, आपके सामने फिर सुबह आएंगे और आपसे कमाल की वो चीजें आपकी जेब से निकाल लेंगे, क्योंकि निकालने में बड़ी महारत रखते हैं, बंगला ज़बान के हैं। और हम भाई दोनों भाइयों की मुलाकात अक्सर जगह हुआ करती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ के इलाहुल आलमीन हम दोनों भाइयों की जो दावत है इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम लोग जब तक जिंदा रहे अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें दावती फील्ड के लिए चुन ले, हमें चुन ले ताकि मैं दीन की बातें पहुंचा पाऊं, दीन की बातें लोगों तक बता पाऊं। इलाहुल आलमीन जब इस छोटी सी उम्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने इस फील्ड के अंदर आया तो हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी दिली तमन्ना है कि हम इस्लाम को और जो है हमारे हिंदू भाई गैर मुस्लिम तक हम इस्लाम को पहुंचाए ताकि वो इस्लाम कबूल करे और जो है वो जहन्नम के आग से बच जाए। इलाहुल आलमीन जब तक हम लोग को जिंदा रखना तो इस्लाम ईमान और तेरे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कायम और दायम फरमा। जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर हो, आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।